मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं चाचा का एक सच्चा कहानी बताऊंगा। जो बहुत से लोग कहते हैं कि चर्च में पैसा लेकर के धर्म परिवर्तन करता है और पैसा के लोभ पर लोग जाते हैं चर्च में। तो इसीलिए आज मैं चाचा से पूछूंगा। चाचा बहुत पुराना है चर्च का और विश्वास में भी बहुत पुराना है। हम इनके सामने बच्चे हैं, पर चाचा को पूरा जानकारी है, इसलिए मैं चाचा से पूछूंगा क्या चर्च में सच में पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। ये लोग झूठ बोलते हैं। लोग जो अनाप शनाप बकते हैं, कहते हैं विदेशी भगवान है और विदेशी भगवान को हिंदू लोग पूजा करते हैं। और हम एक बात बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, मसीह हो या अन्य जाति हो, कोई भी हो, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि परमेश्वर एक ही होता है और किसी धर्म से परमेश्वर का जुड़ाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पूरे कायनात को अकेला मालिक है और वो अकेला ही बनाया है। हम इंसान ने परमेश्वर को बांट दिया है। जब आत्मा एक है, शरीर एक है, मेरा पिता एक है, तो परमेश्वर भी एक ही होना चाहिए। इसलिए जो नहीं जानता है, जो नहीं समझते हैं, जो चर्च में नहीं जाते हैं, बहुत से बातों को बोलते हैं और उन पे आरोप लगा लगा कर परेशान करते हैं। तो आज मैं चाचा से यही बात को पूछूंगा कि चाचा क्या पैसा के लोभ से गए थे चर्च में कि कैसे गए थे। तो चाचा आप बताइए कि चर्च में आप कैसे गए थे। मेरा नाम कैलाश हुआ और मोहल्ला शीशो पड़ता है, जिला दरभंगा पड़ता है। मैं चर्च में प्रभु का दास बताया था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो हम शुरुआत में जो है से मधुबनी गए और मधुबनी में आराधना हो रहा था और तब वहाँ हम लोग विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए और 96 में हमने बपतिस्मा लिया। उसी घड़ी प्रभु को साथ साथ चलने लगे। ना एक पैसा हमको कोई संस्था देते हैं, जहाँ तक होता है कि अपनी काम धाम भी करते हैं तो प्रभु के लिए भेंट देते हैं। अच्छा, तो उल पैसा आप देते हैं, लेते नहीं? नहीं, देते ही हैं। जी नहीं, हम देते हैं। अच्छा, तो चर्च में जाने से क्या करना पड़ता है? चर्च में जाने से वहाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। सबसे बड़ा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब वहाँ लोग जो भी लोग जाते हैं, या पैसे वाला हो या गरीब हो, चाहे किसी धर्म का आदमी हो या किसी प्रकार का भाषा बोलने वाले या बीमारी हो, यीशु मसीह का जो भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जो दुआ प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ यीशु मसीह एक अजीब शांति भी देते हैं। अच्छा, जो वो शांति कहीं मिलता नहीं है। अच्छा चाचा, आप यीशु मसीह में कैसे गए? मैं यीशु मसीह में गए पहले जो है वो काफ़िर देवी दुर्गा को पूजा करने वाले थे और नशा खाने वाले थे, मैं गांजा पीने वाले थे। मैं कुछ दिन जो कबीर साहब का मैं भक्त बने, करीब 5-7 बरस जो कबीर साहब को भक्त में बने, फिर उसमें हमको शांति नहीं मिल रहा था। उसमें भी गांजा हम पीवे करते थे, हाँ, और जो नशा है बीड़ी सिगरेट खैनी वो हम खाते थे। तो हम 6 बरस कबीर साहब में रहे। इसके बाद जो हमारी पत्नी के पास में बहुत समस्या था। अच्छा, तो कबीर दास में थे, यहाँ देवी देवता को पूजा करते थे, तो वो देवी देवता या कबीर हो, ये आपका साथ नहीं दिया? नहीं, उसमें कोई शांति नहीं हमको मिला। मैं काफ़ी, हमारे पत्नी भी जो जैसे छठ होता है, जैसे दुर्गा जी के पूजा होता है या बहुत से ऐसे धर्म का पूजा पाठ होते हैं, तो मेरी पत्नी भी 3-3 दिन का उपवास करते थे। तो उससे जो उपवास करते थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गया और परेशान हो जाते थे। और हमारे पत्नी के पास में जो समस्या था, वो समस्या के लिए हम जो ऐसे
छठ माँ को पूजा जो है जो कर रहे थे हमारे पत्नी। अच्छा, तो छठ आप करते थे तो भी समस्या नहीं गया? हाँ, वो समस्या नहीं गया। ऐसे कि हमने एकटा नौथनी जो है से हम छठ महाराज को माने थे कि अगर हमारा पत्नी सही हो जाएगा तो सोना को एगो नौत देंगे और घर से पाँव पैदल पे दंडवत करके हम घाट पर जाएंगे। लेकिन कहीं कोई चंगाई हमको पत्नी को नहीं मिला और दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ते गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर यीशु मसीह में आप गए? हाँ, तो हमें जो है से एक विनय यादव है, शाहपुर उनकी घर है। तो हमारे पत्नी का जो समस्या था, ये समस्या था कि उनकी सारा देह जो है से लूल हो गया था। वो उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। काफ़ी हम जो है से तंत्री मंत्री को पैसा देते थे, जड़ी खिलाते थे, लेकिन कहीं शांति नहीं हुआ। ऐसा है कि ओझा गुनी के बहुत से पैसा दे रहे थे, लेकिन कहीं पर ठीक नहीं हुआ। तो वही बीने यादव जो लुधियाना से आए थे, वही यीशु मसीह के बारे में हमारी पत्नी को बताए और मेरी पत्नी घर में आकर के वो बोला कि यीशु मसीह को नाम लीजिए, यीशु मसीह के नाम लीजिए। तो मैंने सारी बाल बच्चा मिल कर के प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने लगे 95 में। अच्छा, तो 95 में इसका मतलब 95 ये 27-28 साल हो गया। जी जी जी। तो यीशु मसीह के नाम लेने से क्या आपका समस्या चला गया? ऐसा जब प्रभु का नाम लेने लगे तो लोग गांव में मोहल्ला में बहुत से ऐसा धर्म के बारे में बताया कि ये कहाँ से ये सीख के आया है, अंग्रेज का बातों बोलता है, ये हालेलुया करता है, इस गाँव ये देश का तो नहीं है, ये तो अंग्रेज का लोग है, ये तो क्रिश्चियन लोग बन गया है ये लोग। तो इसको ऐसा करो तो नहीं हो तो समाज से इनकी अलग कर दे, भात पानी बांट दे। ना इनकी कोई शादी विवाह में कोई साथ दे, क्योंकि ये हिंदू धर्म का छोड़ दिया है और अंग्रेज का धर्म अपना लिया है। इसीलिए ये लोग हालेलुया हालेलुया करते हैं। और जब हालेलुया करते थे बहुत से लोग हमें परेशान करते थे, हमारी पत्नी को परेशान करते थे, हमारे बाल बच्चों को भी परेशान करते थे। अच्छा, लोग ये भी बोलता था कि पैसा मिलता है वहाँ? जी हाँ, लोग सारे लोग बोलते अभी तक बोलते हैं कि जो यीशु मसीह में जाते हैं उनका पैसा देते हैं। ऐसे बोल रहा है कि जितनी गरीबों आदमी जाते हैं उनमें पैसा देते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन आज तक हम तो कहीं एक पैसा नहीं कोई संस्था को दिया, हम तो यीशु मसीह को जाने। हाँ। अच्छा, तो ये लोग जो बोलता है कि पैसा देता है, झूठ बोलता है। जी हाँ, आपका एकदम झूठ बोलता है। तो ये तो साबित हो गया कि जो आदमी नहीं चर्च में जाते हैं वो देखा देखी या सुना सुनी बातों को बोलते हैं। जी हाँ, सुना हाँ, सुनी बोलते हैं। तो वो जा करके नहीं देखा, कभी जा करके नहीं देखा चर्च में जी कि पैसा सच में देता है कि नहीं जी जी देता है। जो तो चर्च में नहीं आते हैं वो लोग ऐसे बदनाम करते हैं। यदि आदमी जो ऐसा बदनाम करते वो भी चर्च में आएंगे तो यीशु मसीह उनका वो शांति देगा जो दुनिया का कोई शांति नहीं मिलता है। वो प्रभु हम लोग का शांति बहुत देते हैं और बहुत हम लोग आनंद है। और जो भी नशा हम खा रहे थे, कबीर साहब को जानते हुए भी हम नशा कर रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, खैनी खा रहे थे, गांजा को शॉट लगाते थे। देखते हैं कि कबीर साहब का लोग बीड़ी खैनी खाते हैं, गांजा का शॉट लगाते हैं, तो हम लोग भी कर रहे थे। अच्छा, तो यीशु मसीह में जाने से, चर्च में जाने से दारू शराब गांजा उजा नहीं पीने देता है? जी हाँ, हम जब से यीशु मसीह को जाने 95 में, उसी दिन हम जो है से सब चीज़ छोड़ दिए। जितनी खैनी बीड़ी तम्बाकुल गांजा भांग खाते थे, इस चलते गांजा भी पीते थे और दारू भी पीते थे। तो मेरे पास में ऐसा समस्या आ गया कि कैंसर का बीमारी, टीबी का बीमारी हो गया था। अच्छा, तो टीबी का बीमारी आपको हो गया था? जी जी, टीबी का बीमारी। तो वो भी ठीक हो गया? वो भी ठीक हुआ। मैं दिल्ली जो है से बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स बोलता है, तो वहाँ जा कर के हमने जचवाए और वहाँ जा कर के हमको बताया कि ये टीबी का बीमारी इनकी आ गया है। और उन्होंने पूछा था कि आप कुछ खाते हैं? हम बोले कि हाँ हम खाते थे पहले। तो इसीलिए हम तो हमारी दामाद के जो कागज़ मिला
और वो हमें क्या किया, पढ़ लिया, वो हमको क्या किया, अलग कर दिया। हमारे पास में जब टीवी आया तो अलग कर दिया। लेकिन अलग कर दिया, एक समय में जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु मुझे छुआ और उस टीवी का बीमारी से प्रभु मुझे चंगा किया। और मेरे पत्नी का जो सारा देह लूल हो गया था, मेरे उसका भी परमेश्वर हम ठीक किया है। तो आपका बिना पैसा से ही सारा कुछ चला गया। जी जी जी, बगैर तो पैसा के। तब तो डॉक्टर की कोई ज़रूरत कोई नहीं है। जरूरी नहीं, जो प्रभु के पास में आएगा उसका डॉक्टर का कोई जरूरी नहीं है, पैसा का कोई जरूरी नहीं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह इलाज करते हैं। अच्छा, तो अब तो ये साबित हो गया कि यीशु मसीह के पास में आने से दारू शराब छूट जाता है, जी जी, जिंदगी एक नया मिलता है, नया मिलता जी। और जो माने बुरा कर्म रहता है जी जी अंदर जी जी, शरीर के अंदर, वो चला जाता है चला और जाता है। अच्छा इंसान बन जाता है। जी जी, तो पहले ये मसीह लोग का ये नियम अच्छा है जी कि जी जी, बहुत हमने पहले जो ऐसे पापों कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, जब यीशु मसीह में नहीं आए थे तब कर रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह में जो हम आए तो हमने सारी चीज़ों को परमेश्वर मुझसे जीवन से अलग कर दिया। और हम लोग सारे परिवार मिल कर के प्रभु का आराधना करते, महिमा पर करते, बाइबिल भी पढ़ते, लोगों को बताते भी है। तो प्रभु मेरे जीवन में काम किया है। हमें कोई पैसा नहीं है, कोई खर्च खर्च नहीं है। ऐसे लोग जो बहका रहा है, सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहका रहा है कि क्रिश्चियन लोग धर्म अपना लिया है, उनको रुपया देता है, उनको पैसा देता है, इसीलिए इतना लोग जाते हैं आते हैं, वो चंगाई होता है। हैं? लेकिन यहाँ कोई बात नहीं है, केवल हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर दी। उनकी टीबी का बीमारी से कोई पैसा नहीं लिया है। मेरी पत्नी का भी सारा जो शरीर लूल था, मैंने बहुत तंत्री मंत्री ऐसा कि गुनी सबके पास में कहीं ठीक नहीं हुआ। लेकिन वही 95 में प्रभु एक ही दिन की आराधना में परमेश्वर हम लोग का अच्छा कर दिया। अच्छा, तो ये जो दुनिया वाले ये वीडियो को देख रहे हैं, तो जो मसीह भाई बहन है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता है, जो यानी दुखित परिवार है, जो समस्या में गर्जे हुए हैं, जो समस्या में हमेशा रहता है, परेशानी में रहता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करेगा मैं तो उन ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो लोग जो ऐसा कह रहा है कि अपनी धर्म को परिवर्तन किया है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को प्रभु के पास में आए। क्योंकि प्रभु ने यही बात को बताते हैं कि हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग, मेरे पास में आओ और मैं तुझे शांति दूंगा। जो शांति प्रभु मुझे दिया, मैं बहुत पागल की तरह कर रहे थे, बहुत पापों कर रहे थे, नशा खा रहे थे, दारू पी रहे थे, लेकिन प्रभु ने मुझे उससे छुटकारा दिया। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मेरे प्रिय जो समाज लोग हैं, जो मेरे देश का लोग है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे और प्रभु यीशु मसीह उनका सारा नशा से छुटकारा देगा, उनका सारा बीमारी से छुटकारा देगा। तो ये बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करो, सारा बीमारी, सारा चिंता दूर हो जाएगा। क्या ये सत्य है? जी सत्य है। मैंने जान लिया कि सत्य ईश्वर यही है, इनके बिना और कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं जान गया, मैं जब बीमारी में थे, दुख में थे, तो हमने बहुत से व्रत उपवास किए थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं चंगाई नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिला, डेली झगड़ा होता था घर में। लेकिन जब प्रभु को जाने तो मेरे घर में बहुत से शांति है और बहुत सब बाल बच्चा ठीक है। तो देखिए भाइयों बहनों कि चाचा का गवाही सुने कि ये कबीर दास का भी भक्त थे, पूरे देवी देवता का भक्त थे और छठ भी करता था, फिर भी चाचा का जीवन में शांति नहीं मिला और उसको दुख से उबारा नहीं मिला। पर चाचा यीशु मसीह के शरण में आए, चर्च में आए और उनको हर एक बीमारी से छुटकारा हुआ। टीबी की बीमारी चला गया, बिना रुपये का, बिना पैसे का। उनका पत्नी का जो बीमारी था वो ठीक हो गया। तो हम यही कहेंगे नए मसीह भाई बहनों को कि विश्वास बना करके रखें। और यदि मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में थोड़ा देरी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है धीरज धरने के लिए
आपको हो सकता है 1 महीना भी लग सकेगा, 1 साल भी लगेगा, लेकिन परमेश्वर काम करेगा। आपको मन को देखता है परमेश्वर। तो आप इस वीडियो में बने रहने के लिए और नए-नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को और भी आगे शेयर कीजिए ताकि लोग देखें तो इस सच को जानें। और जो लोग नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में, वो जो धर्म परिवर्तन का बारे में बोलता है कि पैसा लेके धर्म परिवर्तन करता है। मैंने बहुत से लोगों से पूछे लेकिन कहीं पे ऐसा सुराग नहीं मिला, ऐसा बयान नहीं मिला कि यीशु मसीह वाले पैसा देते हैं। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि बाँटते घूरेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और एक दूसरे पे आरोप लगाने वाले बातें हैं। ये वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने यार में, अपने गाँव समाज में। और सभी मसीह में भाइयों बहनों को जय मसीह की।